नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स बाय तंवर सर में। आज अपनी टॉपिक करेंगे प्रतिशत, जिसमें कहते हैं परसेंटेज। कोई भी संख्या को परसेंटेज में कैसे बदलें। जैसे मान लो कोई भी संख्या है प्रतिशत में, तो उसको फ्रैक्शन में बदलना, बट्टा में, या बदलना होता है परसेंटेज में। जैसे मान लो 40% संख्या दी हुई है, उसको परसेंटेज में बदलना है अपना, तो 40% डिवाइड बाई 100 कर देंगे इसको, जैसे कि 2/5 आ जाएगा। जो ये 5 है अपनी ओरिजिनल वैल्यू है, और 2 है ये परसेंटेज की वैल्यू है। अब जैसे मान लो 1/4 दे दिया अपने को, फ्रैक्शन दे दी। अब इसको परसेंटेज में बदलना है अपने को, तो वो कैसे बदलेंगे। 1/4 फ्रैक्शन में दी हुई, इसको परसेंटेज में बदलना है तो 1/4 लिखेंगे पहले, फिर ऊपर वाली एक संख्या है उसको 100 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा अपना 100/4। अब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 25, तो ये परसेंटेज लगा देंगे, तो ये 25% आ गया। अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो इसको 100 से भाग देंगे, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो इसको गुणा करेंगे 100 से, ऊपर वाली संख्या को। ये अपने प्रतिशत में बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना। अब जैसे मान लो 20% दे दिया अपने को, तो इसको बट्टा में या फ्रैक्शन में बदलना है, तो 20/100। इसको काटेंगे तो 1/5, ये हो गई फ्रैक्शन। अब मान लो अपने को दे दी 1/6, तो इसको प्रतिशत में बदलना है। 1/6 ऊपर वाली संख्या को 100 से गुणा करना है, तो हो जाएगी 100/6। इसको काटेंगे तो आएगा 16 सही 2/3 प्रतिशत। अपने को ये ध्यान रखना, परसेंटेज को फ्रैक्शन। अपने कुछ महत्वपूर्ण फ्रैक्शन लिखेंगे बट्टा, जो इसको अपने को याद करना है। 1/2 50% होता है। 50% का पूछ ले फ्रैक्शन कितना होता है, 1/2 होता है। और 1/2 का कितना प्रतिशत होता है ये पूछ ले तो 50%। 1/3 33 सही 1/2%। 1/4 पूछें तो 25%। 1/5 पूछे तो 20%। 1/6 पूछे, ये आपको निकाल के दिखाया था मैंने, 1/6 का कितना परसेंट होता है, 16 से 2/3%। 1/7%, 14 से 2/7%। 1/8, इसको लिखते हैं 12 से 1/2%। 1/9%, 11 से 1/9। 1/10, इसको लिखते हैं 10%। 1/11, इसको लिखते हैं 9 से 1/11। इनमें कंफ्यूज मत होना, 1/9 11 से 1/9 होता है, 1/11 9 से 1/11। इन दोनों में बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे आजकल। 1/12 8 से 1/3%। 1/20 5%। आपको इम्पोर्टेंट लिखा रहा हूँ मैं। 3/8 37 से 1/2। 4/7 57 से 1/2। 1/25 4%। और 3/7 42 से 6/7%। 2/7 28 से 4/7%। ये इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन है, इनको याद करना अपने को। 1/2 50 होता है, 1/3 33 है, 1/2 होता है। 1/4 दे दे तो उसको 25% बोलते हैं। 25% का पूछ ले तो 1/4 हो जाता है। 1/5 दे दिया तो इसका 20% होगा। अगर 20% दे दिया तो उसका 1/5 फ्रैक्शन होगा। ये अपने को याद करना इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज में अपने पहले सवाल करेंगे, किसी वस्तु को 2114 रुपये में बेचा, लाभ 16 से 2/3% का हुआ, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ।
पहले अपने को फ्रैक्शन निकालनी है इसकी। 16 से ही 2/3% है, इसकी फ्रैक्शन आपको बताई थी मैंने, 1/6 होती है। 6 तो है ओरिजिनल वैल्यू, और ये है परसेंटेज, जो लाभ है उसकी वैल्यू 1/। टोटल अपने को लाभ हो गया 7 का, ये प्लस हो जाएगा 7/6। 2114 रुपये में बेची है ना, 2114 डिवाइड बाई 7, इसको काट देंगे अपने 302। अब अपने को पूछा क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य पूछे, तो ये है ओरिजिनल वैल्यू अपनी 6 है, तो ये एक्चुअल वैल्यू आई है। 302 इंटू 6 करेंगे, 6 दूनी 12, 6 × 18। वस्तु का क्रय मूल्य 1812 रुपये है। सबसे पहले फ्रैक्शन निकालेंगे, 16 से 2/3 का 1/6 हो गया। ओरिजिनल वैल्यू अपनी ये है 6, 1 का अपने को लाभ हुआ है 6 वस्तुएं पे, तो 6 अपने पास थी, 1 का लाभ हो गया तो 7, ओरिजिनल वैल्यू 6। 2114 में बेचा है, 2114 डिवाइड बाई 7 कर देंगे इसको, तो अपनी ये आ जाएगा वैल्यू 302। क्रय मूल्य पूछा है 302, 302 ये ओरिजिनल वैल्यू, इसको 6 से अपने मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्रय मूल्य अपना। अब अपना दूसरा सवाल है, किसी वस्तु को 240 रुपये में बेचा हुआ, 14 से 2/7% का लाभ हुआ। अब 14 से 2/7 का फ्रैक्शन निकालेंगे तो होता है 1/7। ओरिजिनल वैल्यू है 7, कितनी वस्तु 7 पे 1 का लाभ हुआ है, तो यहाँ पे लाभ लिखेंगे 8/7। अगर यहाँ पे हानि होती तो 7 में से 1 माइनस करते, यहाँ 6/7 आ जाता, और यहाँ पे लाभ हुआ है तो अपने को 7 वस्तुओं पे 1 का लाभ हुआ है तो 8 हो गया। 240 रुपये है, 240 रुपये 8 वस्तुओं पे लाभ हुआ है, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 30 रुपये। वस्तु का क्रय मूल्य निकालना अपने को, तो 30 तो ये वैल्यू निकाल लिया, और 7 वस्तुएं थी, ओरिजिनल वैल्यू 7 थी, तो 210 रुपये क्रय मूल्य आया वस्तु का। पहले 14/7 का फ्रैक्शन निकालें, 1/7 आता है। 7 वस्तुओं पर अपने को 1 लाभ हुआ है तो 8/7, यहाँ लाभ लिख लिया, ऊपर लाभ आ गया, नीचे ओरिजिनल वैल्यू आ गई 8/7। 240 रुपये अपने को दिया है विक्रय मूल्य, इस पर बेचा था, और ये लाभ यहाँ लिख दिया, इसको काटा तो 30 आ गया, क्रय मूल्य लिखा 30/30 इंटू 7, तो 210 रुपये क्रय मूल्य आ गया, एक्चुअल वैल्यू। तीसरा सवाल है, किसी वस्तु को 7,216 रुपये में बेचा, तो इसमें हानि हो गई 11 से 1/9% की, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। पहले अपने लाभ निकाले थे, यहाँ पे 14 से 2/7 का लाभ हुआ था, यहाँ पे हानि होगी 11 से 1/9 की, अपने फ्रैक्शन लिखनी है, तो होगी 1/9। अब 9 तो ओरिजिनल वैल्यू है, इस पर 1 की हानि हो गई, तो ये होगी 8/9। ठीक है। अब 7216 रुपये और 1% की हानि हुई तो 8, यहाँ ऊपर लिख रहे थे अपने जो लाभ हुआ उसका, यहाँ पे अब हानि हुई 8, 1% की हानि हुई तो यहाँ पे 8 लिख दिया, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 902। अब इसने पूछा वस्तु का क्रय मूल्य, 902 इंटू ओरिजिनल वैल्यू ये है, इतनी वस्तुएं खरीदी थी अपने, 1 की हानि हुई तो 8 बच गई थी, 8 की वैल्यू निकाल ली, इसमें 1 की वैल्यू आ गई। अब 9 वस्तुओं की वैल्यू निकालनी है अपने को, इंटू 9, तो ये होगा 9 दूनी 18, 9 में 81, 8,118 रुपये होंगे। पहले अपने को यहाँ लाभ निकाल लेते हैं, सेम क्वेश्चन हानि पे किया अपने को, जहाँ ये 14 से 2/7 का फ्रैक्शन निकाला था, यहाँ अपने 11 से 1/9 का फ्रैक्शन होगा 1/9, यहाँ पे 11 से 1/9% की हानि हुई है, तो 9 पे 1 की हानि हो गई, तो यहाँ पे लिख ला 8, 8/9।
तो यहाँ पे अपने वस्तु को बेचा था 7216 रुपये में, 8 वस्तुओं को बेचा था, तो एक वस्तु की आ गई रेट। उसके बाद क्रय मूल्य निकाला 9 वस्तुओं का, 8118 रुपये ये क्रय मूल्य आ गया। नेक्स्ट सवाल है, किसी संख्या में हम उसका 16 से 2/3% जोड़ देते हैं तो 4200 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कौन सी है? पहले 16 से 2/3 का फ्रैक्शन निकालेंगे। 16 से 2/3 की फ्रैक्शन होती है 1/6। अब 1/6 है तो इसमें अपने को देखो यहाँ पे लाभ हुआ है, जोड़ दिया। अगर यहाँ पे कहते कम कर दे तो हानि होती, तो 1/6 पे अपने को एक लाभ हुआ, तो यहाँ हो गया 7/6। तो 16 से 2/3% जोड़ने पे अपने को 4200 का लाभ हुआ। 4200 इसमें 7 का भाग देंगे, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू अपने पास 6 है। 16 से 2/3 एक का लाभ हो गया, तो यहाँ पे होंगे 7। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 6 42, तो 600 अपने एक संख्या का हो गया 600। ओरिजिनल वैल्यू अपने पास 6 है, तो इसमें 600 इंटू 6, तो वो ओरिजिनल संख्या वह संख्या थी 600, 3600। 16 से 2/3% है, उसका फ्रैक्शन निकाला 1/6। तो अपने जोड़ देते हैं, तो जोड़ देते लाभ हो गया, इसमें हो गया एक जोड़ दिया 6 में, तो 7/6 हो गया। तो जोड़ने के बाद अपने को 4200 प्राप्त हुआ, तो 4200 में 7 का भाग देंगे तो 600 प्राप्त होगा अपने को। तो इसने पूछा कि स्टार्टिंग में वो संख्या कितनी थी, तो वो 16 से 2/3% जोड़ने से पहले, तो अपने के पास 600 हुआ, तो ओरिजिनल वैल्यू में इसका गुणा कर देंगे तो 3600 ओरिजिनल वो होगी संख्या। अगला सवाल है अपना, यदि किसी संख्या में हम उस 16 से 2/3 जोड़ देते हैं तो हमें 1421 संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या कितनी है? सेम क्वेश्चन है, पहले अपने जो चौथा किया उसका पहला परसेंटेज का फ्रैक्शन निकालेंगे। 16 से 2/3% का होता है 1/6, तो इसमें जोड़ा है तो लाभ हुआ है, तो इसमें लिखेंगे 7/6, क्योंकि 6 पे 1 का लाभ हो गया अपने को। 1421 संख्या है, इस पे 7 का भाग देंगे तो अपने को प्राप्त होगी 203। ठीक है, तो वो इसने पूछी कि वह संख्या कौन सी है 16 से 2/3% जोड़ने से पहले, तो 203 को गुणा करेंगे अपने 6 से। ओरिजिनल संख्या ये है अपने पास, लाभ होने के बाद 7 हुई थी, तो इसको 6 से गुणा करेंगे, 6 × 18, 6 दूनी 12, 1218 ये संख्या। तो इसने पूछी थी ना वह संख्या कौन सी है, तो 1218 है। पहले फ्रैक्शन निकाला था 16 से 2/3% का, तो 1/6 आया। इस पे लाभ हुआ था अपने को, जोड़ा है, तो ये 6 में 1 में 6 जुड़ जाएंगे तो 7/6 हो जाएंगे। 1421 में 7 का भाग देंगे तो 203 आएगा। तो ये एक संख्या का है, तो इसमें ओरिजिनल वैल्यू 6 है अपनी, 203 इंटू 6 करेंगे तो 1218 होगा। अपना अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में हम उसका 14 से 2/7% घटा देते हैं, पहले तो अपने जोड़ देते हैं, जहाँ जोड़ने को लाभ माना गया, यहाँ घटा दें तो ये हानि हो गई, तो हमें 1224 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कौन सी है? 14 से ही 2/7% का फ्रैक्शन या बट्टा निकालेंगे तो होगा 1/7। अब 1/7 है, यहाँ पे घटा दिया, हानि हो गई, 7 पे 1 की हानि हो गई, तो 6/7 हुई। तो संख्या प्राप्त हुई हमें 1224 हानि, 14 से 2/7% के बाद, तो 6 पे अपने को ये संख्या प्राप्त हुई, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये होगा 204। अब इसने पूछा कि ये हानि होने के बाद ये संख्या 204 आई, तो स्टार्टिंग में ओरिजिनल संख्या कितनी थी? तो 204 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो ये होगी 7 दूनी 14, 7 चौका 28, उस 0 और 7 दूनी 14, 1428 होगी ये। पहले घटाया तो हानि है, तो 14 से 2/7 का फ्रैक्शन 1/7 हो गई। 1/7 है इसकी, अपने 7 पे 1 की हानि होगी तो 6/7, तो हानि के बाद अपने को संख्या पता होती 1224, हानि हुई थी 6, तो इसको डिवाइड कर देंगे 204,
204 अपनी वैल्यू उसको प्राप्त होने के बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, ओरिजिनल वैल्यू अपनी ये, तो ये 1428 प्राप्त हुई। क्वेश्चन है, यदि 3264 में हम उसका 12 से 1 बट्टा जोड़ देते हैं तो हमें संख्या प्राप्त होगी। अपने जो पहले क्वेश्चन कर रहे थे उसमें बाद वाली संख्या दे रहे थे, पहले वाली पूछ रहे थे, अब पहले वाली संख्या दे दी, बाद वाली पूछी है। तो पहले 12 से ही 1/2 का फ्रैक्शन होगा 1/8, तो इसमें जोड़ दिया तो ये लाभ हो गया, तो ये हो गया 9/8। 8 पे 1 का लाभ हुआ है ना, तो ये 9/8 हो गई। अब अपने पहले वाली संख्या दी है ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल 8 है अपनी, तो 3264 डिवाइड बाई 8, तो ये हो जाएगा अपना, इसको काटेंगे तो आएगा 408। अपने को संख्या कौन सी प्राप्त होगी, 9 है यहाँ पे, 408 इंटू 9, तो ये होगी 3672, क्योंकि पहले वाली संख्या दे दिया, बाद वाली संख्या पूछी अपने को, तो 12 से 1/2 का परसेंटेज फ्रैक्शन हो गया 1/8, 1 का लाभ हुआ था, 12 से 1/2 का लाभ हुआ, तो अपने को 9/8। ओरिजिनल वैल्यू अपनी 8 है, यहाँ पे दे दी 3264, तो इसको डिवाइड बाई करेंगे तो ये आएगी संख्या 408। एक संख्या का 408 है, तो अपनी लाभ यहाँ पे 1 का हुआ था, ओरिजिनल वैल्यू 8 थी, तो इसमें 9 हो गए, 9 की संख्या का वैल्यू आ गई 3672। अगला क्वेश्चन है अपना, यदि 7236 में हम उसका 11 से 1/9 घटा देते हैं, यहाँ पे घटा दिया, यहाँ पे जोड़ा था, यहाँ पे घटा दिया, तो यहाँ हानि होगी। 11 से ही 1/9% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो होगा 1/9। अब 9 पे 1 की हानि हो गई, तो यहाँ लिखेंगे 8/9। ओरिजिनल वैल्यू अपनी को दी है 7236, यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू है 9, तो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 804। अब 804 आ गई। अब यहाँ पे 11 से 1/9 घटाने के बाद कौन सी संख्या प्राप्त हुई है अपने को, तो 804 इंटू 8 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगी अपने को 6432, 800 के 32, 8 64। 11 से ही 1/9% को अपने घटाना है 7236 में, तो 1/9 होता है इसका फ्रैक्शन, तो 9 पे 1 की कमी होगी, 8/9 आ गया। 7236 में 9 घटाएँ, 9 का भाग देंगे तो 804 होगा। घटाने के बाद अपने को कौन सी संख्या 8 आई, तो इसको 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 804 से, तो होगा 6432। अगला क्वेश्चन है, 240 400 का कितना प्रतिशत है, और एक इसके साथ ये 240 400 से कितना प्रतिशत कम है। पहले ये करते हैं, जिस संख्या के पीछे का हो वो हमेशा संख्या नीचे आएगी, जैसे 400 का, तो ये संख्या नीचे आएगी। 240 400 का कितना प्रतिशत कम है, अपने को पूछा परसेंटेज, तो गुणा कर देंगे, 0 से 0 काट देंगे, यहाँ से 0 से 0 काट देंगे, 4 को 6 से डिवाइड कर 6, तो 6 इंटू ये 10 से यहाँ पे 10, तो ये हो गया 60%। 240 400 का 60% है। अब अगले ये क्वेश्चन है, 240 400 से कितना प्रतिशत कम है, तो ये 240 है और ये 400 से, इन दोनों का अंतर देखो 160, कम पूछा है ना, इनका अंतर है 160। 400 से, 400 का निकालना अपने को, यहाँ 400 से है ना, 400 का डिवाइड बाई 400, प्रतिशत निकालना है, इंटू 100 कर दो। अब जैसे पहले काटा वैसे काट दो, 0 से 0, 0 से 0, इसको 4, तो ये 4 इंटू 10, तो 40% कम है। 240 400 का कितना प्रतिशत है, जिसके पीछे भी का आ जाए वो नीचे लिखेंगे संख्या, जैसे 240 लिख दिया, डिवाइड बाई 400 इंटू 100, इसको कट करके 6 इंटू 10, 60% आया। अब 240 400 से कितना प्रतिशत कम पूछ लिया, पहले लिखेंगे 240 फिर 400 से, इन दोनों का अंतर 160 आया, 160 डिवाइड बाई 400,
प्रतिशत पूछा है तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। 4 × 10 तो 40% कम है। अब अगला क्वेश्चन है 240 400 से कितना प्रतिशत अधिक है। अब जैसे उसमें कम निकाला था, इसमें अधिक निकालना है, कितना प्रतिशत अधिक है। दोनों का अंतर लिया 160, अधिक निकालना है तो डिवाइड बाई 240 प्रतिशत है तो इंटू 100। 0 से 0 काट देंगे, ये 4 से डिवाइड करेंगे, ये 6, ये 3, ये 2, तो ये हो गए 200/3। अब इनको काटेंगे तो होगा 66 से 2/3 प्रतिशत। 66 से 2/3 प्रतिशत अधिक है। पहले 240 फिर 400, इन दोनों का अंतर 160 है। 160 डिवाइड बाई 240 इंटू 100। फिर इनको कट करना है, 0 0 काट दिया, 4 से ये 4 बार, ये 6 बार, फिर वापस कट करेंगे 2 से, ये 2 बार, ये 3 बार, 200/3। 66 से 2/3% अधिक है। अगला क्वेश्चन दिया है ए बी से 20% कम है। ये अपने ए लिखेंगे, ये बी। ए बी से, तो बी से है तो बी को अपने 100 मानते हैं। बी से 20% कम है तो ये हो गया 80। फिर पूछा है बी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा। इन दोनों का अंतर है 20, तो ये लिखेंगे 20/80, क्योंकि ए से पूछा ना कितने प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ पे ए का ही परसेंटेज लिखेंगे। प्रतिशत निकालना है तो डिवाइड इंटू 100 कर दो। 20 डिवाइड बाई 80 तो ये हो गया 4 से, फिर 4 से इसको काट दो 25%। ए बी से 20% कम है तो बी को अपना 100 माना तो ए हो गया 80, 20% कम होने से। फिर पूछा बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो अंतर लिखेंगे 20, तो फिर ए से तो डिवाइड में 80 लगा देंगे, ए का इंटू 100 कर देंगे, तो ये अपने 25% आ जाएगा। अगला क्वेश्चन सेम पीछे जो क्वेश्चन किया है ए बी से 20% कम है, इसमें हो गया ए व बी सी से क्रम से 20% व 50% अधिक हो। अपने लिखेंगे ए बी और सी को अपने मानेंगे 100। ए व बी सी से क्रम से 20% व 50% अधिक हो, तो ए 20% अधिक है सी से, तो यह होगा 120%। और सी से बी है 50%, ये 150% हो गया। अब आगे पूछा बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो इन दोनों का अंतर है 30, ये लिखेंगे 30। ए से पूछा है तो 120, इसके 30 के नीचे आ जाएगा। प्रतिशत निकालना है 100। 0 से 0, इसको 4 बार काटा और ये आ गया, इसको 4 बार 25%। ए व बी सी से 20 और 50%, सी को अपने 100 मान लिया, बी 50% 150 हो गया, सी ए 20% है 120 हो गया। बी ए से पूछा है तो ये 30% अधिक है और 120 इसके नीचे आ गया, इंटू 100 करेंगे तो 25% अधिक निकलेगा।